हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज देवेंद्र कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैटलैब पर एक वीडियो। ओके, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम चेक करेंगे कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डीएसओ पे किस तरह से हाफ वेव आती है और किस तरह फुल वेव शो करता है इन मैटलैब। ओके, तो इसमें हम आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी चेक करेंगे और एज वेल एज हम चेक करेंगे वी एवरेज वैल्यू भी हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, कोई भी एक नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं, सपोज आर, कैपिटल आर। क्लियर, कैपिटल आर नाम दे दिया इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो सबसे पहले कंपोनेंट चूज करते हैं। तो कैसे? लाइब्रेरी में जाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे लाइब्रेरी में। ओके, तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आएगा, यहाँ पे लिखा था कॉमनली यूज ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले आप टॉप पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? स्कोप। तो ऐड ब्लॉक। ओके, एक तो स्कोप चाहिए। उसके बाद में फिर जाएंगे आप, डायरेक्ट जाएंगे इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जाने के बाद में वहाँ आएगा आपका स्पेशलाइज पावर सिस्टम। ठीक है, स्पेशलाइज पावर सिस्टम में फिर इसमें जो भी है यहाँ पर आ जाइए आप। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस पावर गाई, तो पावर गाई ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में सोर्स में क्या क्या चाहिए आपको? एक एसी वोल्टेज सोर्स ले लीजिए। क्लियर, एंड देन और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ले लीजिए। इसमें आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इसमें हाँ, इसमें आपको चाहिए डायोड। ओके, ऐड ब्लॉक। क्लियर, और एंड देन आपको सेंसर मेजरमेंट में चाहिए वोल्टेज मेजरमेंट एंड करंट मेजरमेंट। इनको भी ऐड कर लीजिए। यहाँ से मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ऐड ब्लॉक टू आर। ओके, जो हमने नेम मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, और एक हमें चाहिए मीन। ठीक है, जो कि एवरेज वैल्यू को फिर बताएगा। तो ऐड ब्लॉक टू मॉडल आर। ओके, एक तो मीन हो गया और एक चाहिए हमें क्या? आरएमएस। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है। ठीक है, एक हमें चाहिए उसमें डिस्प्ले। तो डिस्प्ले डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। ठीक है, सर्च स्ट्रिंग में जाके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ओके, तो सर्च स्ट्रिंग में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले कहीं है, डिस्प्ले ये रहा। ठीक है, दिस वन। तो हमने ऐड ब्लॉक टू आर वन कर लिया है। तो आई थिंक सब कंप्लीट हो गए हैं। तो सबको इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इनको सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो आफ्टर सेग्रीगेशन ये जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर कंटिन्यूस यहाँ लेके चले जाओ। ठीक है, ये स्कोप है आपका, ये डिस्प्ले है। क्लियर, और ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है, ये डायोड है। ठीक है, और ये आपका है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट मेजरमेंट है। तो करंट मेजरमेंट आप यहाँ पे ले लीजिए, करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में वो बताएगा सब ये। तो चलिए इसमें सबसे पहले कनेक्ट करते हैं इसको ना, बनाते हैं इसको। तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है? इसको सबसे पहले आप कनेक्ट करेंगे डायोड से। क्लियर, उसके आफ्टर दैट फिर आप जो हैं, एक 1 मिनट, आपका इसमें सीरीज RLC सीरीज सर्किट ब्रांच भी चाहिए आपको ना एक। तो फिर जाएंगे, एक और रहेगा हमारा आइटम, उसमें जाएंगे इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, स्पेशलाइज पावर सिस्टम, और इसमें जाएंगे आप पैसिव एलिमेंट में। ठीक है, यहाँ पे सीरीज RLC ब्रांच। ठीक है, ऑलवेज आप ज़्यादातर कोशिश ये करो कि सीरीज RLC ब्रांच ये लिया करो। ठीक है, तो इसमें आपका इजीली जब भी आप ब्रांच की बात करते हैं तो RLC सीरीज RLC ब्रांच ही लो। फिर इसमें आप जा करके चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आर ही चाहिए इसमें, नहीं, और आर की वैल्यू दे दीजिए आप सपोज 1000 ओम। क्लियर, अप्लाई एंड ओके। और इसको फॉर्मेट में जाके राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेट क्लॉकवाइज कर दीजिए। तो क्लिक कर दीजिए, रोटेट क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, तो फर्स्ट आप सबसे पहले इसको कनेक्शन कर लीजिए, बस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको कनेक्शन इसके यहाँ पे कर दीजिए। क्लियर जी, देन ये वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने पैरेलल में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और देन ये है हमारा स्कोप, ऑसिलोस्कोप। ठीक है, और
फिर मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ, इसकी वेवफॉर्म भी चेक कर सकता हूँ, करंट वेवफॉर्म और वोल्टेज वेवफॉर्म भी चेक हो जाएगी, ठीक है। देन यदि आपको इसमें चाहिए डिस्प्ले, ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा आरएमएस, क्योंकि ये तो आपकी हाफ वे रेक्टिफायर है। तो हाफ वे रेक्टिफायर में तो ये आपको क्या देगा, ये तो एक मैक्सिमम वैल्यू को प्रोवाइड करा देगा, लेकिन आपको चाहिए रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस की वैल्यू हमें पता करनी है, तो आरएमएस की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए और इसको यहाँ पता कर दीजिए, तो ये वी आर एम एस शो करेगा। ये डिस्प्ले जो है कौन सा शो करेगा, वी आर एम एस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी आर एम एस, ठीक है, वी आर एम एस शो कर देगा ये। क्लियर, वी आर एम एस शो करेगा, क्लियर। उसके बाद में आपको चाहिए एक एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, इसको यहीं पर रखेंगे, ओके। और एक आप डिस्प्ले और ले लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कंट्रोल वी, ओके। तो ये आ गया, ठीक। इसको कर देते हैं वी एवरेज, वी ए बी सी लिख दिया मैंने, ठीक है, वी एवरेज। तो ये इस तरह से बता देगा, क्लियर। तो ये स्कोप हो गया, इस थोड़ा जूम भी कर सकते हैं आप, ठीक, इस तरह से हो गया ये, ठीक है। और ये हमारा डिस्प्ले जाएगा किसका, वी आर एम एस का, क्लियर। अब यहाँ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 100 वोल्ट पीक एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड मान लो सपोज 230 वोल्ट है इंडिया में आपका, तो आपका यदि पीक वोल्टेज होगा तो वी आर में इक्वल टू होता है वी एम बाई रूट टू। तो ये आएगा 325 समथिंग आएगा, ठीक है, पीक वैल्यू जो आएगी। और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्स। अप्लाई, ओके, ठीक है। एक तो ये चीज़, उसके बाद में जो पैरामीटर उनको ऐसे रहने दीजिए आप, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज को जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी को कुछ नहीं करना, आपको ऐसे रहने जैसे हैं वो, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर। उसके बाद में रजिस्टेंस हमने 1 किलो ओम लिया था, ओके। और देन आपका वोल्ट मीटर है, फिर आरएमएस वैल्यू है, फिर ये आरएमएस वैल्यू बता देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मीन वैल्यू बताएगा, क्लियर। अब इसमें क्या है, यहाँ पे करंट मेजरमेंट में यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये आपका सर्किट करंट है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सर्किट, सर्किट करंट, ठीक है। ये आपका है वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस लोड, लोड आर, ओके, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपकी साइनसोइडल सिग्नल है, साइन वेव फॉर्म है, तो हमेशा डिस्क्रीट में करना, ठीक है, जब भी आप कवर करोगे इसमें। तो इसको कर लीजिए 5, सैंपल टाइम जो है 5 करना है, 5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब इसको कराते हैं हम रन, ओके, यस। अब देखते हैं देखो क्या आता है। थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते हैं, इट विल टेक सम टाइम, ओके, प्लीज़ वेट। तो यहाँ पे डीएसओ में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना लेआउट में, ये आपकी जो है टू वे फॉर्म है, ठीक है। तो टू पे जाएंगे, टू सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर हम करेंगे इसमें, फिर सिलेक्शन कर लिया हमने, और फिर थोड़ा जूम कर लेंगे इसको, तो इट विल टेक सम टाइम। तो अभी देखिए ये कुछ ना क्लियर नहीं आ रही है ना, तो हमने क्या किया था वहाँ पे, देखते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। ये आनी चाहिए हमारी ज़ीरो पे ना, ये हमारी आनी चाहिए ज़ीरो पर। तो ज़ीरो तो नहीं, ये थोड़ा सा जो आ रहा है नीचे, वोल्टेज हमारी किस में जा रही है,
नेगेटिव हाफ में जा रही है, तो एक में चेंज करके देखते हैं, 1 मिनट। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कंप्लीट हो जाने देते हैं, ठीक है, वेट करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एक बार दोबारा चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो हाँ, अभी भी कट रहे हैं ना। थोड़ा नीचे जा रहा है, कोई नहीं। इसकी वैल्यू इंडक्ट जो पोल वोल्टेज थी 0.7 रखते हैं, ठीक है। और जो इसका स्टॉप टाइम है वो 1.0 कर लेते हैं, रन कराते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। हो गया ना, अब चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसमें पता करो कि लीजेंड, लीजेंड पे क्लिक करेंगे तो लीजेंड में आ जाएगा सर्किट करंट कौन सी है और वोल्टेज अक्रॉस द लोड आर कौन सी है, ठीक है, एक तो ये पता लग गया, ठीक है। और आपका लेआउट तो अपन ले लिया, तो बस ठीक है। अभी देखो इस तरह से आ रहा है, अभी कहीं मिस्टेक हो रही है, कोई नहीं, देख लेते हैं। स्कोप ये है, ये हमारी वैल्यूज़ है, और ये दोनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये तो ठीक है। सर्किट करंट, इसको 100 ओम करके देखते हैं कितना आता है। ये परफेक्ट वहाँ पर रेक्टिफाई नहीं मिल रहा है। हाँ, अब आ गया। आ गया ना, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं किससे इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ठीक है, देखते हैं, बताते हैं। तो इसमें आपका देखो, यहाँ पे ये वी आर में शो कर रहा है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले शो कर रहा है, वी एवरेज शो कर रहा है, ठीक है। यदि आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी 92.29, और ये आएगा 159.8 समथिंग, ठीक है। तो तो वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो आपने देख लिया ना, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इंक्रीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू की वजह से इफेक्ट आ रहा है। तो यदि हम 100 वैल्यू कर रहे हैं तो फिर वो सही आ जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, जब हम निकालेंगे तो पता लग ही जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम 100 ओम रख लेते हैं, तो वो हमारा एग्जैक्ट आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर पता लगेगा कि वो नीचे क्यों जा रहा है, तो कैलकुलेशन के बाद में पता लग जाएगा कि क्योंकि जो इस कुछ ना कुछ इस रेजिस्टेंस का, इस डायोड का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब हम करंट आई लगाएंगे तो फिर मतलब उसमें केवल लगाएंगे तो आई निकलेगी, और आई जो है फिर पॉजिटिव 0 से 2 पाई, 0 से पाई, और पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई जो है वैल्यू, वो कहीं ना कहीं कुछ करंट मतलब वहाँ पे भी जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे भी वोल्टेज शो करेगा और करंट मतलब फिल हो रहा है उस पीरियड में भी, कुछ आगे तक टाइम टाइम पीरियड के लिए फिल हो रहा है। और वो हो इस वजह से रहा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना, सिनेबर कैपेसिटेंस कुछ वैल्यू है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए हमें 200 ओम, सॉरी 100 ओम रजिस्टेंस वैल्यू रखी है हमने इसमें, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से शो कर रहा है, देखो 159.8 और 92.29। तो ये हमारा डिस्कस था किस तरह से, देखिए आपका जो है एक हावी रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो दोबारा से हम इसकी वैल्यू चेंज कर ली हमने, देख लेते हैं, हाँ 100, और फिर से रन कराते हैं अगेन।
ठीक है। यस, तो ये हो गया। ये देखिए है ना परफेक्ट। तो दिस इज द सर्किट करंट, ठीक है। इसको जीरो पर कर लेते हैं, ये देखिए जीरो, ठीक है। और ये आपका है वोल्टेज अक्रॉस द लोड आर एल, ओके। तो दिस इज द थ्री, तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 325 समथिंग ही आ रहा है, ठीक है। और ये आपका आ रहा है जो करंट की वैल्यू शो कर रहा है वो कर रहा है आपका 3.25 समथिंग, ठीक है। तो यही आपका बता रहा है इस तरह से, ठीक है। और यदि इसमें भी आपको पता करना है कि ये आर एम एस करंट कितनी है, तो आर एम एस करंट भी बता सकता है, तो कॉपी करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है। ये आर एम एस, ठीक। और एक डिस्प्ले चाहिए आपको, ये शो कर देगा, ठीक है। और यदि आपको मीन भी चाहिए तो मीन के लिए तो कॉपी करो और कंट्रोल वी, ठीक है। ये मीन भी बता देगा आपका, और एक डिस्प्ले, ठीक है। ये बताएगा आपका आई आर एम एस, आई आर एम एस। और ये बताएगा आई एवरेज, आई एवरेज, ठीक है। आई एवरेज क्लियर। तो ये पता लगता रहेगा हमें कि आई एवरेज कौन सी है और आई आर एम एस कौन बता रहा है, ठीक है। ये आई आर एम एस शो कर रहा है, क्लियर। तो दोबारा से रन कराते हैं, पता लग जाएगा कि आई आर एम एस और आई एवरेज कितना है और वी आर एम एस और वी एवरेज कितना है। तो चारों के चारों टर्म आ जाएंगे निकल के आपके सामने, क्लियर। ये देखिए, दिस इज आई एवरेज और दिस इज आई आर एम एस। ये देखिए आई एवरेज कितना है, 0.9284, और ये आ रहा है आई आर एम एस 1.593। तो सब चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह। मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू ले लीजिए आप 100 ओम, और यहाँ पे आप ये वोल्टेज ले लीजिए, तो फिर आपका ये इस तरह से शो कर देगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका एग्जैक्ट कुछ इस तरह से आपकी वैल्यूज आएंगी, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक था, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सेकंड टॉपिक के डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक में क्या है, ओपन करते हैं न्यू वाला। सेकंड टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे, सबसे पहले वही आपको डायोड लेना है, एक तो सीरीज आरएलसी ब्रांच लेना है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है फिर आपको, और वहाँ पे डायोड लेने हैं, ठीक है। ये 4 लेने हैं आपको, ये लेने हैं आपको 4, ये लेने हैं आपको 4, है ना। हम्म, तो आई थिंक 4 हो गए होंगे, है ना। ये आपके हो गए होंगे 4। हाँ ये 4 ज़्यादा हो गए, है ना। हाँ, एक आरएलसी ब्रांच लेना, 1 मिनट। हाँ ओके। तो ये हमारा 4 डायोड हो गया, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इनको रोटेट कर लेते हैं ना, फॉर्मेट में जाके रोटेट क्लॉकवाइज, ओके, इस तरह से। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाके रोटेट क्लॉकवाइज, फॉर्मेट में जाके रोटेट क्लॉकवाइज, यस, ओके। और फॉर्मेट में जाके
रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो एंड नेगेटिव टर्म्स है वो ऊपर आना चाहिए, पी पी टर्मिनल नीचे आना चाहिए और एन टर्मिनल ऊपर जाना चाहिए। तो एक बार एक वन टाइम और करेंगे, तो या तो एक का कर लीजिए आप, ठीक है, एक को कर लेते तो फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाता, ठीक है, या एंटी क्लॉक वाइज या काउंटर क्लॉक, जैसे भी आपको मतलब सुविधा हो, जल्दी हो सकेगा तो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करके बता रहा हूँ आपको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, काउंटर क्लॉक वाइज करना था ना, रोटेट काउंटर क्लॉक वाइज, ये ठीक। तो इसको जो है हमें इस तरह से रखना है, तो इसी कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले की, अपने आप इस इतनी बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी जस्ट कॉपी करो, ठीक है। बस यहाँ पर रख लीजिए इसको, यहाँ पे इसको, दिस इज हेयर एंड दिस इज एयर हेयर, ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, ओके। और इसको भी आप जो है क्या करिए, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है रोटेट क्लॉकवाइज कर दीजिए, और इसको लेना है रजिस्टर से, सिर्फ रजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। इसको भी 100 ओम ले लेते हैं, ओके, यस। उसके बाद में आपको लेना है क्या, एक एसी वोल्टेज सोर्स लेना है, जो कि अभी पहले भी लिया था आपने वहीं पर जा करके, ठीक है, लाइब्रेरी में। तो वो कहाँ मिलेगा आपका, एस सी एलिमेंट, पहले तो सीरीज आरसी ब्रांच ले लिया आपने, हाँ ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए सोर्स, सोर्स में जाएंगे तो एसी वोल्टेज सोर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके आफ्टर दैट आपको क्या मेजरमेंट, सेंसर मेजरमेंट चाहिए, मतलब वोल्टेज मेजरमेंट एंड करंट मेजरमेंट चाहिए, नहीं। और एक आपको चाहिए इसमें, कॉमनली जो ब्लॉक में जाएंगे, एक इसमें चाहिए आपको स्कोप, सही है, क्लियर। और एक इसमें आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल में स्पेशलाइज पावर सिस्टम, पावर गाय, ठीक है, पावर गाय ले लीजिए, ठीक है। सोर्सेस हो गए, अब देखते हैं क्या क्या हो गया, जो रहेगा बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये हो गया, ये स्कोप है आपका, ठीक है। ये आपका करंट मेजरमेंट यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद में ये वोल्ट मीटर है यहाँ पर, और एसी सोर्स जो है हमने यहाँ पर लगा देते हैं, क्लियर। बस अब देखो कनेक्ट करते हैं, तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं किसको, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ओके। तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, यस। इसको इधर कनेक्ट कर दीजिए और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और इसको इधर कनेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद में बात आती है, आपको एमीटर को हम, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, गलत लगा दिए। तो ये एमीटर जो है आपका यहाँ पे लगा सकते हैं हम, ठीक है, यस, दिस वन। और ये वाला कनेक्ट होगा यहाँ पर पहले, सॉरी वो पहले गलत लगा दिया हमने, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये वाला जो जाएगा यहाँ पर कनेक्ट होगा, और ये कनेक्ट होगा यहाँ पर, क्लियर, दिस वन, ठीक। अब लगा दीजिए आप स्कोप, स्कोप बाद में लगेगा, पहले लगाओ मल्टीमीटर, मतलब वोल्टेज मेजरमेंट लगाएंगे, ये। और आपको चाहिए ये दिस वन, ठीक है, और ये लगेगा, क्लियर। इसे कंटिन्यूस नहीं करके इसे करते हैं डिस्क्रीट, ठीक है। इसे कर लीजिए आप 5, क्लियर, दिस वन 5, ठीक। ये करंट मेजरमेंट बताएगा और ये वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है, सो हो जाएगा वहाँ पे, ये वोल्टेज मेजरमेंट, ये करंट मेजरमेंट, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे ले लेते हैं वही 3 to 5 और 50 हर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका है, इसको इतने रहने देते हैं, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको ले लेते हैं 100 ओम ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अब लेते हैं एक आर एम एस वैल्यू ना, एक चाहिए हमें आर एम एस वैल्यू। तो लाइब्रेरी में जाएंगे, और जी आपको जाना है किस में, पैसिव पावर
इलेक्ट्रॉनिक वाले एलिमेंट में जाएंगे, इसमें हम ले चुके हैं डायोड, ठीक है। हाँ, तो हमारा है नहीं यूटिलिटी में, हमारा इसमें भी नहीं है कुछ। और एक हमने लिया था, एक मिनट, सेंसर मेजरमेंट, एक इसमें लेता हूँ मीन, ठीक है। एक तो मीन ले लेते हैं, मीन लेते हैं फिजर वाला, ठीक है। एक मीन ये, और ये लेता है आरएमएस, ठीक। बस ये थे हमारे जो कि हम सर्च कर रहे थे, वो मिल गए हमें, ठीक है। तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि दो चाहिए करंट के लिए, अरे उसके लिए चाहिए ना, एक करंट के मेजरमेंट के लिए चाहिए, अरे किसके लिए चाहिए हमें, एक तो हमें चाहिए करंट मेजरमेंट के लिए नहीं, और एक चाहिए हमें वोल्टेज मेजरमेंट के लिए चाहिए, यहाँ पे ना वोल्टेज मेजरमेंट के लिए शो कर देगा यहाँ पर, और एक चाहिए हमें मीन, और मीन जो है ये शो कर देगा यहाँ पर, ठीक है। एक चाहिए हमें डिस्प्ले, डिस्प्ले हम एक पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले सर्च कर लेते हैं, ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है। और डिस्प्ले हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और एक डिस्प्ले और चाहिए आपको, कहाँ पे, यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। डिस्प्ले सर्च करेंगे ऐसे, डायरेक्ट कर्सर रख दो कहीं पे भी और फिर ऐसे ही सर्च करो, ठीक है। ये आ गया आपका, क्लियर। और एक डिस्प्ले और चाहिए आपको, डिस्प्ले ये, ठीक है। इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, क्लियर। तो ये आपका जो बताएगा ये आई आर एम एस बताएगा, ठीक है। ये वी आर एम एस, ये वी एवरेज शो करेगा, क्लियर। उसके बाद में एक और चाहिए आपको, क्या, मीन चाहिए, किसके लिए, इस करंट के लिए, ठीक है। तो करंट के लिए यहाँ पर कर लेते हैं ये, ठीक है। हाँ, और इसको यहाँ पर कनेक्ट करके ये, और उसके बाद में एक डिस्प्ले ले लेते हैं, क्लियर। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ये, और यहाँ पर ले लेते हैं डिस्प्ले, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके फिर डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले तो ऐसे भी आ जाता है डायरेक्ट, ये आ गया, सही है। तो ये हो गया जी आपका, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी 58 कर लीजिए, इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके कितने कितने हैं, और इसको 0 कर दीजिए। और फर्स्ट वाले मैंने किया तो नहीं था, हाफ रेक्टिफायर में, उसमें भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तो फिर डेटा आपका सही आएगा फिर, ठीक है। ये हो गया, हाँ यस। उसके आफ्टर दैट और क्या आपका, फिर आपका रह गया ये आर एम एस, इसको भी कर लेते हैं। ये 50 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0 से कर लेते हैं, हाँ ठीक है। और इसको कर लेते हैं 50, इनिशियल वैल्यू 0 होगी ना, हाँ ठीक है। इसकी भी 0 होगी ना, यस, ठीक है। तो अब करते हैं रन, फिट टू व्यू कर देते हैं, ठीक है। और रन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखिए इसका एक जो है, एक स्कोप और चाहिए था आपका, एक करंट भी देखना ना हमें, ठीक है ना। तो हम स्कोप सर्च कर लेते हैं इसी, ये आ गया, ठीक है। ये करंट की वेवफॉर्म को शो कर देगा, इसे डाटा चेंज करेगा, इसे हटा देते हैं, एक ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही बता देगा सबकी, दोनों की वेवफॉर्म, क्लियर। तो बस अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इसको कर लेता हम, इसको 0.1 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, स्टॉप टाइम। और उसके आफ्टर दैट हम करते हैं इसको अब रन, ठीक है। अब देखो इतना सब कुछ बन गया है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, रन करना है, ओके। अब देखते हैं कितना अच्छा लगेगा ये, और कितना आपको इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। रन कर दिया हमने, अब देखो क्या क्या आते हैं, आने वाला है सब कुछ क्लियर आएगा एकदम। अभी देखिए आप, अच्छा ओ सॉरी, ये डायोड जो है आपको लगाना था किसमें, रिवर्स में ना, पी टर्मिनल मतलब बॉटम पे आना था, और आपका जो है जो एंड टर्मिनल ऊपर जाना था, ठीक है। अब देखो नेगेटिव आएगी वेवफॉर्म, ठीक है, कोई नहीं, इसे भी देख लेते हैं। हम्म, ये देखिए, पहले आप इसमें जाएंगे व्यू में, लेआउट में, दो वेवफॉर्म है ना आपकी, तो 2 कर लीजिए, और फिर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। ये आगे देखिए,
तो देखो आपकी जो करंट है वो तो आ रही है सही नहीं, पहले लिजेंड कर दीजिए इसको, पता लग जाएगा कौन सा करंट किसकी है। जो करंट मेजरमेंट है, दिस इज द वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक। तो इसमें आपको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है कि गलत हो गया। वो डायोड की पोलैरिटी हमने रिवर्स लगा दी ना, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये देखिए, तो करंट हमारी ये आ रही है डायरेक्ट, और जो हमारा ये करंट तो मतलब फुल वेव ही आ रही है, ठीक है। और जो हमारा आपका ये वोल्टेज है, ये आपकी फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन आपकी जो है रिवर्स में मिल रही है, अपोजिट साइड मिल रही है, ओके। अपोजिट में, लेकिन जो करंट है वो आपकी सेम आई है, ठीक है ना। करंट आपकी सेम ही आती है, ठीक। तो चेंज कर लेते हैं। देखो एक की मतलब कहीं भी न्यूमेरिकल आता भी है, बाई चांस यदि कहीं आपको लगता है कि यदि पोलैरिटी हम ऐसा लगाते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो वेवफॉर्म किस तरह की बनेगी, तो वेवफॉर्म जस्ट अपोजिट बन जाएगी, नीचे चली जाएगी। क्लियर। तो कर लेते हैं इसको रिवर्स, कोई बात नहीं। तो पहले इनको हटा लेते हैं, ठीक है। बस एक को चेंज करते हैं, बाकी अपने आप चेंज होंगे सारे ना, ये बताया था ना मैंने। तो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे और रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया, ठीक। तो ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। कॉपी, कंट्रोल वी, पोज चाहिए आपको, ठीक है। वो हटा दो अभी फिलहाल के लिए, और इसे भी हटा दीजिए और इनको कर दो डिलीट। जो अब फाइनल में है उसे रखते हैं, ठीक है। एक तो ये दिस वन एंड दिस वन, क्लियर। हाँ ये हो गया। और जी इसको यू कनेक्ट कर दो यहाँ पर, और इसको कनेक्ट कर दीजिए आप यहाँ पर, और इसको कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। और दिस कनेक्टेड टू दिस वन, सॉरी, इस वाली पोलैरिटी जाएगा, और ये वाला जो कनेक्ट होगा ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला टर्मिनल से, तो ये फर्स्ट टर्मिनल से होगा और ये वाला किस होगा, सेकंड टर्मिनल से, क्लियर। अब देखो उसके बाद में अभी इसको ज़रा कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, क्लियर। और देन अब लगा देते हैं वोल्ट मीटर। अब देखो वेवफॉर्म किस तरह की आएगी, ठीक है। आपकी दो दो एक्सरसाइज हो गई हैं, तो कभी कभी मिस्टेक करते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, क्लियर। और देखते हैं क्या आता है आंसर। सब कुछ सेम है, ठीक है। डायोड की वैल्यू हमने कोई चेंज नहीं करी है, सब कुछ ठीक है। 0.80 रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है आपकी। देखो ये कुछ वैल्यू आ रही है आपकी ना, ये तो बहुत ही कम आ रहा करंट, जो एवरेज वैल्यू है ना। तो इसमें आपका वेवफॉर्म चेक कर लेते हैं, देखो क्या आ रहा है। ये देखिए आ रहा ना एकदम करेक्ट, एकदम बिंदास, क्रिस्टल क्लियर है ना। ये देखिए आप, ये ठीक है। तो दिस इज द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वेवफॉर्म है। तो इसमें मैं ये डिस्कस करने वाला था कि किस तरह से वेवफॉर्म शो करती है। तो देखिए जो आई आर एम एस है वो पूरा का पूरा एक तरह से, मतलब जो आई की वैल्यू है वो फुल आती है इस तरह से, ठीक है। आई आर एम एस तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो जो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आएगी, 2.285, मतलब आई आर एम एस इक्वल टू होता आई एम बाई रूट टू, ठीक है। अब आई एम बाई रूट टू होगा तो निकाल लीजिए, और आई एवरेज क्या होगी, तो आई एवरेज तो उसमें क्या होती है, मतलब आई एवरेज तो जीरो हो जाएगी ना। तो एवरेज जीरो तो मतलब बहुत मिनिमम है नहीं, तो माइनस के 7.37 इंटू समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आई एवरेज नहीं देखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है ये कंप्लीट फुल वेव साइकिल है, और फुल वेव साइकिल में क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एरिया और ये पॉजिटिव एरिया, ठीक है। तो जीरो से लेकर यदि 2 पाई तक हम एक वो निकालेंगे आई एवरेज, तो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। तो पॉजिटिव एरिया जब इक्वल टू नेगेटिव एरिया होता है तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो जीरो। तो लेकिन दिखा रहा है वो कितना माइनस में दिखा रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.0000 समथिंग की पावर -11, ठीक है।
बहुत वेरी वेरी मिनिमम, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, मानते हैं 0। ओके, तो ये हमारा, तो 2.2 आई आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक है, आई एम बाई रूट टू से, ठीक। तो जो भी आपका आएगा, तो आई एम की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करके फिर आई एम बाई रूट टू कर दो, तो कौन सा आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, अभी देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं आप, कहाँ से पता कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यार ये आपकी 3.25 समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई एम बाई रूट टू, ठीक है। तो आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू होता है, तो 3.2 के समथिंग है, ठीक है, 3.2 के समथिंग है, 3.2 डिवाइड बाई रूट टू, तो इतने समथिंग आएगा, 2.8285 नहीं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। जो आपका वी आर एम से, ये सॉरी, हाँ ये वी आर एम एस है, क्लियर, ये आपका है वी आर एम एस, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये है आपका वी एवरेज, ये है आपका वी एवरेज, क्लियर। तो वी एवरेज इतना शो कर रहा है और वी आर एम इतना शो कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, ठीक है। और गेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के ना, गेट में क्वेश्चन पूछते हैं यहीं से, मतलब इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, बन सकता है क्वेश्चन, पोलैरिटी रिवर्स दे देगा डायोड की, ठीक है, मतलब पी टर्मिनल ऊपर कर देगा, एन निगेटिव कर नीचे कर देगा, तो फिर पूछ लेगा कि आपकी जो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब वेव वे आउटपुट क्या होगी, किस तरह की बनेगी, ठीक है। तो वो नीचे चली जाएगी, जस्ट अपोजिट। अभी सही लगी हुई है पोलैरिटी, तो ये ऊपर है, लेकिन यदि हम पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे डायोड की, जैसे पहले लगी थी, तो ठीक है, तो वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम को हम, ठीक है, हमारी मिस्टेक हुई, तो मिस्टेक से हमने बहुत कुछ सीखा भी, ठीक है। तो ये हमारा आज के दो टॉपिक थे, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड इज द फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे, ओके। तो आज के लिए ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ओके बाय।